निधि को एक सेमिनार के लिए देहरादून जाना था। मम्मी ने भी साथ आने की इच्छा जताई। देहरादून पहुंचते ही मौसी एयरपोर्ट पर आ गई और माँ को साथ ले गई। इस तरह निधि के काम के साथ माँ और मौसी का मिलना हो गया। अगले दिन हरिद्वार चलने का कार्यक्रम बना। सुबह सुबह तीनों हरिद्वार के लिए निकल गए। आहा, क्या स्थान था और कितनी शांति थी। दिल करता था सब छोड़कर वहीं रुक जाए, मगर ग्रस्त जीवन से पलायन भी कहाँ संभव है। विकास बार बार निर्देश देते हुए फोन कर रहा था। निधि ने आखिरी मैसेज लिखकर फोन को पर्स में डाल दिया। पतिदेव, माना कि बच्चों की जिम्मेदारी निभाकर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक दिन की शांति मुझे भी दें, ताकि शरीर जहां आई हूं उस जगह को पूरी तरह तो जी लूं। ऐसा लिखना तो नहीं चाहती थी, मगर वह भी क्या करे, उसका काम ही कुछ ऐसा है। थोड़े समय की छुट्टी ना ले तो दिमाग पर असर पड़ जाए। इधर उसे गुमसुम देखकर मौसी ने पूछ लिया, क्या हुआ बिटिया, परेशान लग रही हो? इतनी सुंदर जगह देखकर सारी परेशानी खत्म हो गई मौसी। अब आप दोनों मुस्कुराओ, कुछ फोटोज लेकर इन नज़ारों को हमेशा के लिए कैद कर लूं। ये कहकर एक दो नहीं, उसने 50 फोटोज लिया। पहाड़ की खूबसूरत वादी, पवित्र गंगा की कलकल, भक्ति में ओत-प्रोत लोग और बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन। जीने के लिए भला और क्या चाहिए। मन इस रम्य वातावरण में रम गया था। कुछ भूख सी लग आई तो नज़दीक के होटल में खाने का ऑर्डर दे दिया। फोटो दिखा बेटा, जो अच्छी आई हो वही फैमिली ग्रुप में डालना, वरना फ़ोन को भी खाली करना एक काम हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेज से परेशान मम्मी ने जब कहा तो वाकई उनकी समस्या समझ में आई। सचमुच हम लोग का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से पढ़ाई करते हुए कितना कुछ सीखते हैं, उसमें कितना कम काम में आता है। बाकी की सारी बातें मेमोरी डिस्क बेकार की पड़ी रहती है। काश कि दिमाग का कोई डिलीट बटन होता तो सब फालतू बातों को डिलीट कर डालती। यही सोचती फैमिली ग्रुप के लिए फोटोज चुनती हुई अचानक चौंक गई। डॉक्टर निहारिका यहाँ कैसे? वही दूधिया रंगत, वही कदकाठी, चेहरे पर वही ओज। गंगा किनारे की कई तस्वीरों में वह कैद हो गई थी। उसने तुरंत वह तस्वीर विकास को भेजी तो उसका जवाब आया, अरे हाँ, ये तो वही है, मगर वहाँ कैसे? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ऑफर लेटर आया था। तुम्हें कैसे पता? यहाँ से इस्तीफा देते वक्त कॉल से लेटर जमा किया था। निधि ने मन ही मन कुछ तय कर लिया और मम्मी और मौसी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। लोगों की आवाजाही लगी हुई थी, मगर उसे वह चेहरा अब भी नहीं दिखा जिसे देखने के लिए यात्रा से अल्प विराम लिया था। आधे घंटे के बाद मौसी भी जोर देने लगी, समय रहते निकल लो बिटिया, फिर शाम हो जाएगा। तब उसने मौसी को डॉक्टर निहारिका की तस्वीर दिखाई और कहा, मौसी ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। यहाँ आपकी तस्वीर लेते वक्त इनकी झलक मिली। बस मिलकर कुछ बातें कर लूँ, फिर चलती हूँ। अरे इसकी खातिर रुकी हो तो पहले बताती ना। यहाँ रुद्राक्ष और स्फटिक के माला की दुकान करती है। देश विदेश के लोग उनसे ही माला खरीदते हैं। 2 साल से ही दुकान खुला है, मगर बिजनेस खूब चलता है। और कुछ ही मिनटों में हम डॉक्टर निहारिका के सामने थे। हमेशा बुटीक की ड्रेसेस पहनने वाली ने नारंगी रंग का काफ्तान पहन रखा था। गले में पड़ी स्फटिक की माला उनके रूप को खूब निखार रही थी। डॉक्टर निहारिका, ओहो, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। निधि के यह बोलते ही वह जैसे गहरी नींद से जागी। आप जैसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को भला कोई कैसे भूल सकता है? मैं अपने आप को ही भूलने की कोशिश में लगी हूँ, तभी तो प्रकृति की गोद में आ पहुँची। मगर इंसान अपने अतीत से चाहे कितना भी भागना चाहे, भाग नहीं पाता। अतीत से मुंह मोड़ना आसान नहीं है। आप ये बताएं कि न्यूयॉर्क से यहाँ क्यों और कैसे? ये न्यूयॉर्क से हरिद्वार का सफ़र नहीं, बल्कि मेरा स्वयं से पलायन का सफ़र है। माफ़ कीजिए डॉक्टर, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुमने रेडियोलॉजी में रिसर्च किया है और तुम उनसे कैंसर का इलाज करती हो, मगर कब तक अपने मरीज को बचा पाती हो? कीमोथेरेपी के बाद 5 से 10 साल अमूमन जी लेते हैं,
मगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हुई तो और भी ज़्यादा। मरीज की औसत आयु अगर 5 साल बढ़ती है तो भी घर परिवार की बचत का एक बड़ा हिस्सा उसके इलाज में जाता है। अस्पताल को नज़दीक से जानने के बाद तो यही कह सकते हैं कि उस समस्त धनराशि का 25% इलाज में खर्च होता है, बाकी का 75% अस्पताल का मुनाफा। यह सब देखकर मैं बहुत दुखी होती थी। मैंने मरीजों के साथ आए उनके परिजनों को हाथ जोड़े विनती करते देखा, बड़े बड़े घरों के लोगों को सड़क पर आते देखा। तब से संसार से ऐसी तृष्णा हुई कि अध्यात्म के सफ़र पर निकल पड़ी। तो आप न्यूयॉर्क नहीं गई? मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ढूंढे, इसलिए ही उस ऑफर लेटर के बहाने इस्तीफा देकर यहाँ। फिर ये रुद्राक्ष का बिजनेस बस मन रमाने के लिए। कैंसर के कीटाणु और इनमें क्या फ़र्क है? कैंसर इंसान को जीने से पहले मार देता है और ये किसी को भी बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तुम्हें शायद पता नहीं कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है और इसका मन और शरीर पर शांत प्रभाव पड़ता है। रुद्राक्ष मानसिक धैर्य को मजबूत करता है, एक ऊर्जा का प्रवाह करता है जो मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। देश के टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज से पढ़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर निहारिका, सुप्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट की कोई छाप उस वक्त उनमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनके अद्भुत प्रतिभा को देश विदेश के डॉक्टर पहचानते थे। ये बात निधि कैसे भूल सकती थी? खैर, उसे तो वापस लौटना ही था। माँ और मौसी काफी थक गई थी, मगर निधि उन्हें पूरा समझे बिना लौटने को तैयार ना थी। तो आखिरी बार आग्रह किया, आप डॉक्टर हैं, आपने मरीजों के मदद के लिए शपथ ली थी, इसे कैसे भूल सकती हैं? कितने डॉक्टर्स इतने जहीन होते हैं, आप अपने प्रतिभा को जाया कैसे कर सकती हैं? निधि की बातों ने उस मासूम चेहरे की भाव भंगिमा को पूरा ही बदल दिया। उनकी आंखों में निराशा के बादल छा गए। मेरी आंखों ने सदा कैंसर के सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को देखा है। अब मुझे वापस उस दुनिया में नहीं जाना। जीवन और मृत्यु मेरे नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। उसका व्यापार नहीं करना है। जरा सोचो उनके बारे में जो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी उस तकलीफ को झेलता जीते जी मर जाता है। अगर उन्हें पता ही ना चले कि उन्हें कैंसर है, तब वे एक स्वाभाविक जीवन जीते और सहज मौत ही मरते। भय व दहशत में तिल तिल कर तो नहीं, क्या यह उनके लिए बेहतर ना होता? मैंने इतने सारे लोगों के रिपोर्ट पर कैंसर लिखा और जीते जी उन्हें मौत के करीब ले आई। अब मुझसे ये सब ना हो सकेगा, कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। आवाज में असहनीय पीड़ा थी। निधि, जिन्हें डॉक्टर और मरीजों की दुनिया में वापस लाने चली थी, उसने लौटकर ना आने की कसम खाई थी। उनसे मिलकर यही लगा कि यह जीवन तो एक माया जाल है, जहाँ सभी किसी न किसी उधेड़-बुन में लगे हैं। जो एक बार इससे मुक्त होकर निकल गया, उसकी वापसी संभव नहीं।